जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएन सिंह क्लासेस में। हम लोग जो एंसेंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इन जो इंडो ग्रीक जो इन्वेजन हुआ था इंडिया पे आफ्टर मौर्य पीरियड, जो मौर्योत्तर काल में जो इंडो ग्रीक इन्वेजन हुआ था इंडिया पे, उस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज वाले वीडियो में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन जो है इंडो ग्रीक से रिलेटेड उससे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो हमारा चैनल है बीएन सिंह क्लासेस, उसे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेडेड इंडिया अराउंड 190 BC। ठीक है, भारत में किसने 190 BC के आसपास इन्वेड किया था? मेनेंडर, हर्मियस, डेमेट्रियस, नन ऑफ द एबव। आंसर है आपका, सॉरी ए नहीं, आंसर है आपका सी। ठीक है, डेमेट्रियस। भारत में अगर हम लोग पहला इंडो ग्रीक या पहला यवन आक्रमणकारी जो था वो डेमेट्रियस फर्स्ट था। डेमेट्रियस फर्स्ट। और डेमेट्रियस फर्स्ट ने भारत में लगभग 190 BC के आसपास इंडिया में इन्वेड किया और डेमेट्रियस वंश की स्थापना की। डेमेट्रियस वंश की स्थापना की, ठीक है। 183 BC के आसपास इसने पंजाब का जो एक बड़ा सा भाग था वो जीत लिया था। और जो पंजाब का बड़ा जो भाग जीत लिया था और उसको और उसी एरिया को, पंजाब वाले जीते एरिया को, जो साकल एरिया था, उसको अपनी राजधानी बनाई थी, जो आज का सियालकोट है। जो आज का सियालकोट है उसे प्राचीन समय में, उस समय उसे साकल बोलते थे और उसे डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। और इसी वंश का सबसे प्रतापी राजा अगर हम देखें तो मेनेंडर फर्स्ट था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडो ग्रीक रूलर हु वाज नॉट ओनली स्टेबलाइज इंडो ग्रीक पावर बट ऑल्सो एक्सटेंडेड हिज एम्पायर्स फ्रंटियर्स इन इंडिया? डेमेट्रियस, मेनेंडर, हर्मियस, नन ऑफ द एबव। आंसर है आपका मेनेंडर, ठीक है। इंडो ग्रीक रूलर जो भारत में सबसे, मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर प्रतापी राजा था वो था मेनेंडर, डेमेट्रियस वंश का राजा। और इसका कार्यकाल लगभग 165 BC से 145 BC के आसपास था, ठीक है। और बौद्ध साहित्य में इसका नाम मिलिंद मिलता है। बौद्ध साहित्य में इसका नाम मिलिंद मिलता है, ठीक है। और जो एम्पायर था मेनेंडर का, ये आपका जो बैक्टीरिया, मतलब जो आज का अफ़गानिस्तान, उससे लेके जो पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया था, ये सब इसके अंडर में आता था। कौशाम्बी में, जो आपका कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, हाल ही में वहाँ पे एक आपका इंस्क्रिप्शन मिला है, एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है रेह अभिलेख। रेह अभिलेख। और ये आपका जो रेह अभिलेख है, ये आपका मेनेंडर से, मतलब कह सकते हैं कि मतलब मेनेंडर के समय का है, जो मेनेंडर के बारे में एसोसिएट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द पीरियड बिटवीन 165 BC 145 BC एसोसिएटेड विथ द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर? डेमेट्रियस, हर्मियस, डेरियस, मिलिंद। आंसर है आपका डी, ठीक है, मिलिंद, जो आपका मेनेंडर फर्स्ट था। मेनेंडर का ही नाम आपका जो था मिलिंद था बौद्ध साहित्य में, और मेनेंडर फर्स्ट जो था उसी का नाम बौद्ध साहित्य में मिलिंद था, ठीक है। और ये आपका डेमेट्रियस वंश का फेमस राजा था। राजधानी साकल, वही आपका जो आज का सियालकोट, ठीक है। और उस समय अगर हम देखें तो जो साकल आपका था, ये साकल आपका उस समय शिक्षा, ठीक है, शिक्षा और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन समय में 165 यानी कि 200 से 100 के बीच में अगर हम लोग जाएँ, 200 से 100 के BC के बीच में, ये आपका एक तरह से देखें तो शिक्षा और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रीक्स इन इंडिया? गंधार, मथुरा, तक्षशिला,
पेशावर। आंसर है आपका गंधार। सॉरी ये क्वेश्चंस पूरा नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये जो आपका जो क्वेश्चन है ये पूरा नहीं है। क्वेश्चन ये है आपका कि विच ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडो ग्रीक, जो आपके ग्रीक्स थे उनकी जो कैपिटल क्या थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो कैपिटल थी वो कहाँ थी, ठीक है। तो कैपिटल जो थी इनकी वो थी आपकी, इसमें जो ऑप्शन है पेशावर, इसकी जगह पे हो जाएगा आपका साकल, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, आंसर है आपका साकल, ठीक है। साकल जो है आज का जो आपका सियालकोट है, सियालकोट, ठीक है। इसी में सियालकोट में इनकी जो राजधानी थी साकल, वो आपका सियालकोट में पड़ता है, आज का पंजाब, ठीक है। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले प्लीज़ जो हमारा चैनल है बीएन सिंह क्लासेस, उससे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एंशिएंट हिस्ट्री के वो हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग मेडुअल, फिर उसके बाद मॉडर्न, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नागसेन कन्वर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिज्म? मेनेंडर, डेमेट्रियस, गोंडाफेरेंस एंड हेर्मियस। आंसर है आपका मेनेंडर, ठीक है। जो आपके मेनेंडर थे इंडो ग्रीक रूलर्स, इनको नागसेन ने बुद्धिज़्म धर्म अपना लिया, मतलब इनको कन्वर्ट करवा दिया था बुद्धिज़्म में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस पर क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया है नागसेन के। तो जो आपके नागसेन थे, नागसेन और मेनेंडर के बीच में जो सवाल जवाब हुए थे उसको एक बुक में लिखा गया था जिसका नाम था मिलिंद पान्हो। मिलिंद पान्हो, मिलिंद पान्हो का मतलब होता है क्वेश्चन ऑफ मिलिंद, यानी कि जो क्वेश्चन थे मिलिंद के, क्वेश्चन जो थे मेनेंडर के, उसी को एक बुक में लिखा गया और जो आंसर थे नागसेन के उसको इसमें लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू कॉइन्स विच कैन बी डेफिनेटली एट्रीब्यूटेड टू एनी डायनेस्टी? जो आपके राजा थे, सबसे पहले कौन से राजा थे भारत में जिन्होंने क्वाइंस एट्रीब्यूट करने का मतलब होता है उनको मतलब उनके संस्मरण में या किसी के याद में, ठीक है, या विशेषता उसमें डायनेस्टी होती थी उसके नाम पे। तो आंसर है आपका इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो ग्रीक। और सबसे पहले जो इंडो ग्रीक थे उन्होंने गोल्ड, सोना, चांदी, कॉपर, निकल, इन सब के जितने भी सिक्के थे इन लोगों ने दिखाया, मतलब जारी किया था। और ये आपके जो सिक्के होते थे, ये एक तरफ जो होता था उस समय के जो किंग होते थे, राजा होता था, उस राजा का चित्र बना होता था। दूसरी तरफ जो भारतीय, जो हमारे हिंदू धर्म के जो देवी देवता होते थे उनके चित्र बने होते थे, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा मतलब जो इंडो ग्रीक थे वो भारत में सबसे पहली बार उन्होंने गोल्ड क्वाइंस, जो सोने के सिक्के थे, उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक फीचर्स ऑफ इंडो ग्रीक क्वाइनेज? बाइलिंगुअल, बाइस्क्रिप्ट, प्रिसाइज इकोनॉमिक वैल्यू। तो ऑप्शन है आपका 1, 1, 3, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। तो आंसर है आपका डी, ठीक है। तीनों ऑप्शन आपके सही है। देखिए पहला कह रहा है कि बाइलिंगुअल यानी कि दोनों भाषा में लिखा गया था इस पर, एक तरफ इस पर ग्रीक लैंग्वेज में लिखा जाता था, ठीक है, और दूसरी तरफ इसमें प्राकृत भाषा में लिखा जाता था, ठीक है, प्राकृत भाषा जो उस समय थी। और बाइस्क्रिप्ट जो ग्रीक भाषा थी प्लस ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, लिपि जो थी। और प्राकृत भाषा की जो स्क्रिप्ट थी खरोष्टी, ठीक है, खरोष्टी। दो लिपि हैं प्राकृत की, एक आपका खरोष्टी है और एक आपका है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो ये आपका खरोष्टी में लिखा जाता था, ये आपका खरोष्टी में लिपि में लिखा जाता था और प्राकृत भाषा में होती थी। प्रिसाइज इकोनॉमिक वैल्यू, ये जो आपके सिक्के होते थे छोटे होते थे, कलात्मक होते थे, मतलब बहुत सुंदर होते थे, स्पष्ट होते थे, ठीक है। तो कह सकते हैं देवर मिनिएचर ऑफ द एस्थेटिक एक्सीलेंस एंड वर प्रिसाइज इकोनॉमिक वैल्यू। तो एक तरह से देखें तो बहुत मतलब अच्छे बनाए जाते थे, एकदम गोल होते थे और सुंदर होते थे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस न्यू फीचर्स ऑफ द हेलेनिस्टिक आर्ट एंड लिटरेचर सोर्स सच एज ए गंधार आर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया? ऑप्शन है इंडो ग्रीक, इंडो सिथियन, इंडो पर्सियन एंड कुशान। आंसर है आपका इंडो ग्रीक। ठीक है, देखिए जो आपका हेलेनिस्टिक जो आर्ट होता है, जो ग्रीक जो क्लासिकल आर्ट है उसको हेलेनिस्टिक बोलते हैं, जो उन समय का प्राचीन जो कला था। तो एक तरह से हम लोग देखिए तो जो आपका हेलेनिस्टिक आर्ट है जो इंट्रोड्यूस किया था इंडो ग्रीक ने, और जो आपका गंधार आर्ट है, ये एक तरह का मिक्सचर है। ठीक है, ये भारतीय और ग्रीक दोनों का एक तरह से ये मिक्सचर है। ठीक है, अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप? इंडो ग्रीक, इंडो सिथियन, इंडो पर्शियन, कुशान। आंसर है आपका इंडो ग्रीक। जो आपका गवर्नरशिप होता है उसका जो प्रैक्टिस होता था, एक तरह से जो कह सकते हैं कि जो आपका मिलिट्री गवर्नरशिप का मतलब होता है जो मिलिट्री का एक कमांडर होगा, जो पूरी तरह से जो आर्मी होगी, जो टेरिटरी जो ऑक्यूपाई करेगा, वहाँ पे जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी वो सिविल पॉपुलेशन की, प्रजा के प्रति जो उसका कानून होगा, और जो युद्ध के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब पूरी की पूरी जो अथॉरिटी होती है वो आपका उस गवर्नर के पास होती है, जिसके पास मिलिट्री गवर्नरशिप होती है। युद्ध के दौरान जो पूरी जो रणनीतिकार होती है, ठीक है, जो पूरी रणनीति होती है, उस रणनीति के बनाने का पूरा का काम उसका होता है। और एक तरह से जैसे हम लोग देखें तो जैसे सूबेदार होते थे पुराने समय में, जो एक सूबे का मालिक होता था सूबेदार, जो पूरा युद्ध के दौरान रणनीति बनाता था, वैसे ही आपका गवर्नरशिप एक पोस्ट जो था उस समय के प्रति। ठीक है, तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके बाद वाला जो आपका एरा है उससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।